मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 12 व्यापार से युद्ध तक फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स जो कि क्लास 8 के लिए वर्कशीट है को पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि किस तरह जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन जब उसने औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद टैक्स देने से मना कर दिया, किलेबंदी बढ़ाने से जब उसे सिराजुद्दौला ने रोका, तो किस प्रकार उसने सिराजुद्दौला को हराकर और सारा कैसे बंगाल की कंपनी बन गई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। बच्चों, जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी तो मुग़ल शासन में कोई ताकतवर राजा नहीं बचा था, तो उसके बाद जो है मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था। तो उसके अपने क्षेत्रीय शासक जो थे, जो औरंगज़ेब के बाद बने थे, अली वर्दी खान जो बंगाल के नवाब बने थे, उन्होंने अपनी ताकतें दिखाने लगे थे। तो बंगाल के नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिलैक्सेशन यानी रियायती देने से मना कर दिया और ये कहा गया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करना है तो उसके बदले क्या देने होंगे, नजराने देंगे, और साथ ही साथ जैसे कि सिक्के ढालने का, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किलेबंदी नहीं बढ़ा सकती, तो ये सब जो है रोक लगा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच टकराव यानी मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो गया। और जब सन 1756 आया 1756, तो अली वर्दी खां की जो मृत्यु के बाद कौन बना बंगाल का नवाब, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। और कंपनी को उनकी ताकत से बहुत डर था, तो कंपनी उनकी जगह कैसा नवाब चाहती थी जो कंपनी के इशारों पे चले। लेकिन सिराजुद्दौला ने क्या करा, उन्होंने कंपनी के राजनीतिक जो मामले थे उनमें टांग ना अड़ाने का हुक्म दे दिया कि जो है कंपनी जो है बंगाल में कोई भी राजनीतिक मामले नहीं ले सकती, और उन्हें कहा गया कंपनी को कि वो बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला को टैक्स अदा करेगी। लेकिन कंपनी ने यह बात नहीं मानी, जिसके कारण क्या हुआ, कासिम जो थे बाजार स्थित फैक्ट्री पर नवाबों ने कब्जा कर लिया। जो मीर कासिम थे उन्होंने क्या करा, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता के किले पर कब्जे के लिए निकल गए। और जो कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव जो नेतृत्व थे, उन्होंने सेनाओं को मीर कासिम जो थे सिराजुद्दौला थे उनसे लड़ने के लिए भेज दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह बच्चों, कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में यानी राजा जब बंगाल का नवाब बना, ठीक उसके एक साल बाद ही 1757 में उसने कंपनी के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसे क्या कहा गया, प्लासी का युद्ध। और यह स्थान का नाम यहाँ पे पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा। तो बच्चों, प्लासी का युद्ध किसके नाम पे पड़ा, उस स्थान पे पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण पड़ा। और इस युद्ध में प्लासी के मैदान में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला को हरा दिया। लेकिन सिराजुद्दौला की हार कैसी हुई, क्योंकि जो उनके वफादार थे सेनापति मीर जाफ़र, वो किससे मिल गए थे, अंग्रेजों से मिल गए थे। जब कोई अपना मिल जाता है तो इसलिए सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि मीर कासिम जो है अंग्रेजों से मिल गए थे और सिराजुद्दौला को कंपनी वालों ने मार दिया। और बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफ़र बन गया। और इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को भी हटाकर किसका नवाब बना दिया, मीर कासिम को। पहले अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना, उसके बाद मीर जाफ़र बना, उसके बाद मीर कासिम बना। इस प्रकार जल्दी कंपनी जो है मीर कासिम को भी पसंद नहीं करने लगी, असंतुष्ट हो गई। तो क्या हुआ उसके बाद 1764 में 1764 में बच्चों, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और अंग्रेजों ने यह युद्ध के बाद किसको राजा बना, बंगाल का नवाब बनाया, मीर जाफ़र को बनाया। जबकि मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद किसको नवाब बनाया, मीर जाफ़र को बनाया। और उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी। अब क्या हुआ, कंपनी की दीवानी किसको मिल गई, जो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई बंगाल की। बच्चों, इस समरी को समझाने के लिए मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है। इसको आप रिवाइज करेंगे तो इसे और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर कि प्लासी का नाम किस तरीके से पड़ा। जैसा कि बच्चों, सिराजुद्दौला कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, तो उस स्थान पर पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण इस युद्ध का नाम पड़ा था प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2।
सिराजदौला की मुख्य हार का कारण क्या था? जो कि उसका सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों से मिल गया था और यही उसकी मुख्य हार का कारण भी बना था। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद का प्रश्न। दीवानी से आप क्या समझते हैं? बच्चों, दीवानी का अर्थ है भू राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार, जो कि लास्ट में किसको मिल गया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। आइए चलिए देखते हैं इसका बाद का प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? और इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पे विवाद था, यानी डिस्प्यूट्स थे। बच्चों, व्यापार के बदले जो नवाब थे वो कंपनी से क्या मांग रहे थे? नजराने मांग रहे थे और कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया था। और कासिम जगह पर स्थित बाजार पे इंग्लिश फैक्ट्री जो थी उस पर नवाबों का कब्जा हो गया था, इसलिए उनके बीच प्लासी के युद्ध के कारण बने। बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और समझ आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।